को नीचा दिखाने में, और उसने ऐसा ही किया। उसने इस हद तक गिर गई कि उसने नौशरवान को जहर ही दे दिया। व्यूअर्स, लेकिन जाफर इस बात के तह तक ज़रूर पहुंचेगा कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। या तो सीसीटीवी फुटेज के जरिए पता लगा लेगा, या तो कशमाला खुद ही कन्विंस करेगी किसी के सामने और ये बातें सुन ली जाएंगी। लेकिन दुआ की वक्त आ चुका है दुआ का क्लियर होने का। अभी फ़िलहाल दुआ को वक्ती तौर पे कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फ़िलहाल वो कुछ वक्त के लिए मुश्किलात भी पेश आएंगी, उनको नौशरवान से मिलने नहीं दिया जाएगा, सब लोग पहरा देंगे, सबको यही लगेगा सरफराज के लिए उसने नौशरवान को जहर दिया है। लेकिन व्यूअर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। कशमाला की चालाकियाँ चालबाजियाँ उसी के गले आ जाएंगी। आपकी राय में क्या कशमाला को पकड़ पाएंगे या नहीं? तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से दुआ अपने आप को डिफेंड करने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ बेकार कर देती है कशमाला। कशमाला ने नौशरवान के दिल में इतनी बदगुमानियाँ पैदा कर दी होती हैं, इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर दी होती हैं, जिसकी वजह से नौशरवान दुआ पे भरोसा करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। यहाँ दुआ अपनी सफाइयाँ देती रहती है, लेकिन नौशरवान के दिल में अब सब कुछ बैठ चुका है, क्योंकि जैसे ही दुआ घर से निकलती है, यहाँ कशमाला सरफराज को दुआ के पीछे लगा देती है, और इस तरह से गलत साबित होती है दुआ, क्योंकि दुआ के पास कोई भी चीज़ नहीं बचती। यहाँ घर में भी दाखिल करवाती है। नौशरवान को यही लगता है कि सब कुछ दुआ कर रही है। नौशरवान दुआ से बहुत नाराज़ होता है और उसे कहता है कि मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तो ऐसा कभी मुमकिन होगा नहीं। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें इस घर से निकालूंगा, तुम यहीं सड़ोगी, यहीं रहोगी। ये बात सुन के कशमाला को बुरा तो ज़रूर लगता है, लेकिन एक तरफ अच्छाई भी लगती है कि चलो इनके बीच में दूरियां तो आई। वो जो चाहती थी वो करती चली जा रही है, और नौशरवान उसके हाथ तक खिलौना बनता चला जा रहा है। यहाँ सरफराज झूठी सच्ची कहानियाँ बताता है, जो कुछ डरता है नौशरवान उसी पे भरोसा करता चला जा रहा है, क्योंकि सब कुछ ऐसा क्रिएट हो चुका है कि सब कुछ दुआ कर रही है और दुआ फंसती चली जा रही है। ना दुआ घर की रही ना घाट की। यहाँ अपने मायके भी जाती है तो मायके में फ़िज़ा जो है वो दुआ के पीछे पड़ी हुई है, वो उसको पसंद नहीं करती। उसको लगता है कि दुआ की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है। व्यूअर्स, पे दिखाया गया है कि किस तरीके से जब आप रिश्ते बनाते हैं शादी से पहले, जो कुछ भी आप करते हैं सब कुछ बाद में आपके सामने ज़रूर आता है। यही कुछ दुआ के साथ भी हो रहा है। उसका पास्ट चल के उसके फ्यूचर में आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है। जो इतना अच्छा लाइफ पार्टनर उसको मिला होता है वो उसकी ज़िंदगी स्पॉइल कर रहा होता है। अब सरफराज ठहरा लालची और आ चुका है कशमाला की बातों में, तो क्यों ना वो फ़ायदा उठाए इन सब चीज़ों का, और क्यों ना कशमाला से पैसा वसूल करे, और यही कुछ वो कर रहा है। मज़ीद दुआ को गंदा करके अपने आप को सुरखरू कर रहा है। क्या सरफराज और कशमाला की चालें सामने आएंगी नौशरवान की? अब तक आप लोगों ने देखा दुआ बहुत सी चीज़ें को फेस कर रही होती है, कुछ भी ना करते हुए भी कसूरवार साबित हो रही है, जबकि उसने कुछ नहीं किया होता, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। यहाँ नौशरवान भी आ चुका है कशमाला की बातों में। कशमाला ने ऐसा चाल बुना होता है जिससे नौशरवान उसकी चालों में आ चुका होता है, और आप देखेंगे सरफराज भी जो कुछ उसको कहता है सब कुछ वो मानता चला जाता है। फिर वो ज़्यादा जाके मज़ीद इंटरेस्टिंग जब पैदा होगा जब कशमाला और सरफराज दोनों पकड़े जाएंगे और नौशरवान कशमाला का वो हाल करेगा जो वो याद करेगी, और इस दफ़ा तो कशमाला को तलाक देके ही घर से बाहर निकालेगा नौशरवान, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया होता है, यहाँ तक कि उसके बच्चे तक पे इल्ज़ाम लगा दिया होता है। तो ये बात भी नौशरवान से बर्दाश्त नहीं होगी कि वो अपनी हसद में, अपनी हवस में इतना आगे बढ़ चुकी है कि उसने उसके बच्चे को भी इस्तेमाल किया और घिनौने इल्ज़ाम लगाए। अभी वो सब कुछ खुश इसलिए है कि उसको जो कुछ वो चाहती है वैसा वैसा होता चला जा रहा है। क्या आगे भी ऐसा चला होता है या कशमाला ये सब कुछ करते करते भूल गई है कि आगे जाके उसको भी इन सब का भुगतान करना पड़ेगा? वो सब कुछ जो बुरा कर रही होती है दुआ के साथ, दुआ सब कुछ बर्दाश्त भी करती है, लेकिन कब तक बर्दाश्त करेगी? दुआ की भी एक हद है, क्योंकि वो सब लोग उसके पीछे पड़ चुके हैं जबकि उसने कोई कसूर नहीं किया। छोटी सी गलती की उसको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है कि उसको वक्तन फ़वक्तन नौशरवान जलील करता है, उसको ताने देता है। लेकिन नौशरवान को जिस दिन पता लग गया कि कशमाला की सारी हरकतें हैं, तो वो कशमाला और सरफराज का वो अंजाम करेगा कि वो याद करेंगे। लेकिन क्या इनकी बातें सुनेगा नौशरवान या क्या करेगा? क्योंकि इसके आखिरी एपिसोड्स आने ही वाले हैं बहुत ही जल्द। ये ड्रामा अपने अख्ताम को पहुंचने वाला है, क्योंकि कम ही एक साथ रह गई हैं, और अभी देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर कशमाला और सरफराज का होता क्या है। कशमाला को तो नौशरवान तलाक देके घर से बाहर निकाल देगा, लेकिन सरफराज का क्या अंजाम होना है ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से दुआ को फंसाया चला जा रहा है और फंसती चली जा रही है दुआ, क्योंकि
भी घर में कशमाला होती है। कशमाला को पता होता है कि दुआ कब किस वक्त और कहाँ जा रही है, इसीलिए वो सरफराज को अलर्ट कर देती है। सरफराज वैसे ही करता है जैसे कशमाला कहती है। यहाँ नौशरवान को शक होता है कि आखिर तुम जब वहाँ जाती हो तो कैसे वो तुम्हारे पीछे पहुँच जाता है। इसके पीछे यकीनन तुम्हारा हाथ है, तुमने ही उसको अपने पीछे लगाया हुआ है। तुम आखिर चाहती क्या हो, तुम धोखा क्यों दे रही हो मुझे। उसको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि सब कुछ कशमाला कर रही है। कशमाला भी सब चीज़ों से छुपी हुई है। वो उस तरह से प्रिटेंड करती है जैसे उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन दुआ को बखूबी सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन दुआ इस वक्त खामोश होती है क्योंकि उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता। व्यूअर्स, क्या कशमाला अपने आप को फंसा देगी। जानेसार ड्रामे में दुआ अपने होश खो बैठती है जब नौशरवान उस पर शक करने लग जाता है। दुआ को समझ नहीं आता, वो अकेली पड़ चुकी है क्योंकि कशमाला सरफराज के साथ मिलकर उसको बदनाम करना चाहती है। उसे चाहती है नौशरवान की ज़िंदगी से निकालने के लिए भरपूर साथ दे रही है सरफराज का। उसे घर में दाखिल होने का मशवरा देती है। व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कशमाला अपने पाँव पे खुद को लहाड़ा मार रही है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि नौशरवान उसे खड़े खड़े तलाक दे देगा। जब नौशरवान के सामने सारी हकीकत खुलेगी कि दुआ बिल्कुल ही इनोसेंट है और उसने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ किया कराया कशमाला का है, तो सोचे कशमाला का क्या अंजाम होने वाला है। वो दुआ से बेइंतहा मोहब्बत करता है, मगर कुछ वक्त के लिए दुआ से उसकी मोहब्बत ख़त्म हो गई है क्योंकि वो दुआ से नफरत करने लग गया है। सिर्फ और सिर्फ कशमाला की वजह से। कशमाला ने आके बीच में इतनी गलतफहमियाँ पैदा कर दी हैं कि उनके बीच में मज़ीद दूरियाँ आ चुकी हैं। अब देखना ये है कि क्या इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ आ सकेंगी या नहीं। तक आप लोगों ने देखा जितना भी दुआ जान छुड़ाने की कोशिश करती है, सरफराज उतना ही दुआ के पीछे लग जाता है क्योंकि ये बात उसे कशमाला ने कही होती है कि तुमने किसी भी तरीके से दुआ से मेरी जान छुड़वानी है, इसीलिए तुम्हें मैं भारी रकम दूंगी, तुम्हारी ज़िंदगी में सेट कर दूंगी। सरफराज वही काम कर रहा होता है जबकि उसको दुआ से कोई मोहब्बत नहीं होती। वो उसको नौशरवान की ज़िंदगी से निकालने के लिए भरपूर काम सर अंजाम दे रहा होता है और नौशरवान बदज़न होता चला जा रहा होता है दुआ से। यहाँ दुआ अपने घर जाती है, वहाँ मिलने अपनी माँ से और पहुँच जाता है सरफराज में। कशमाला सरफराज को हर चीज़ की अपडेट देती रहती है। सरफराज पहुँचता है, जैसे ही वहाँ सरफराज से बात करने लगती है, वो तस्वीरें खींच लेते हैं कुछ लोग और वो तस्वीरें पहुँच जाती हैं नौशरवान के पास। नौशरवान जब उसे पूछता है कि आखिर तुम उससे मिलने क्यों गई थी, जिस पर वो कहती है कि मैं अपनी मम्मा से मिलने गई थी, वो रास्ते में आ गया था, जिस पे वो उसकी बात पे कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं होता और नाराज़गी का इजहार करता है, जिस पे कशमाला भी आ जाती है और वो रंग में भंग डालने की कोशिश करती है और मज़ीद ये कहती है कि दुआ को हमारा यहाँ पे रहना खटकता है। वो चाहती है कि हम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं, लेकिन अगर बच्ची के टेस्ट ना होते और अम्मा साईं के टेस्ट ना होते तो मैं कभी भी यहाँ ना रुकती, यहाँ से मैं कब का चली जाती। व्यूअर्स, इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करके अपनी जीत महसूस कर रही है और उनके बीच में और बदगुमानियाँ पैदा करके अपने लिए आसानियाँ पैदा कर रही है। यहाँ दुआ बहुत परेशान होती है, इंतज़ार कर रही होती है, लेटी होती है, नाराज़ होती है, जिसने सरफराज पीछे से आकर उसे कंधे पे हाथ रखता है। वो कहती है मुझे पता था कि आप ज़रूर मेरी बात मान जाएंगे, आप मुझसे नाराज़ रह नहीं सकते। जैसे वो पीछे मुड़ कर देखती है, सरफराज खड़ा होता है। वो उससे कहती है तुम यहाँ अंदर कैसे आए, और पीछे जैसे ही नौशरवान आ जाएगा तो सरफराज को देख के उसको और खून खौल खाएगा और वो दुआ को खरी खोटी सुनाएगा कि तुम्हारी इजाज़त के बगैर अंदर तो नहीं आ सकता, और सरफराज भी दुआ पर इल्ज़ाम लगाएगा। व्यूअर्स, क्या दुआ अपने आप को सही साबित कर पाएगी या नहीं। अब किस तरीके से कशमाला बहुत ही चालाकी के साथ उस घर में काबिज भी हो जाती है और अपनी सारी बातें भी मनवाना शुरू हो जाती है। यहाँ उसने दुआ और नौशरवान के बीच में गलतफहमियाँ पैदा करना शुरू कर दी हैं। नौशरवान भी उसकी बातों में आ जाता है, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको दुआ पे भरोसा रखना चाहिए, लेकिन वो भरोसा डगमगा रहा है कहीं ना कहीं क्योंकि सरफराज ऐसी हरकतें कर रहा है। कशमाला उसके साथ मिली हुई है कि दुआ गिल्टी करार दे रही है। पूरी दुआ को जगह जगह रोक के उससे बात करता है और तस्वीरें खिंच जाती हैं और सब कुछ नौशरवान को भेजा जा रहा होता है। व्यूअर्स, यहाँ नौशरवान जो है वो दुआ पे भरोसा नहीं कर पा रहा होता और उस बात पर शक होता है कि ये बच्चा नौशरवान का है। ये बात वो दुआ से भी कहता है। दुआ को गुस्सा आ जाता है इस बात के ऊपर कि आप ये ऐसा कैसे कह सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन नौशरवान अभी कशमाला की बातों में आ चुका है और अभी तो भी सबूत उसको मिल रहे हैं, उससे यही बात जाहिर हो रही है कि इन दोनों का कोई ना कोई चक्कर है। व्यूअर्स, क्या नौशरवान कशमाला की बातों में आकर अपना रिश्ता ख़राब कर लेगा। या तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से कशमाला बहुत ही चालाकी के साथ दुआ को फंसा देती है, सरफराज को उसके पास भेजती है, वो उससे बात करता है और पीछे से तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं। यहाँ दुआ को कुछ समझ नहीं आता कि तस्वीरें कौन भेज रहा है गजनवी को। गजनवी जब दुआ से इस बात का तकाजा करता है तो वो सीधे तौर पे मना कर देती है कि वो खुद मेरे पास आता है और फजूल बकवास करता है। इस पर गजनवी गुस्सा करता है कि उसे यह हक किसने दिया, तुमने दिया, ये बच्चा किसका है तो तुम मुझे क्लियर बता दो।
व्यूवर्स दुआ को बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो गजनवी से मुंह तोड़ जवाब भी देगी और मुझे लगता है कि अब इनके बीच में लड़की भी हो जाएगी, क्योंकि गजनवी ने बहुत बड़ी बात कह दी होती है। यहाँ दुआ एक पल भी यहाँ पे नहीं रखी, कशमाला यही चाहती है। लेकिन व्यूवर्स आप देखेंगे जैसे ही कशमाला हकीकत गजनवी के सामने आएगी तो गजनवी खुद कशमाला को तलाक देके घर से बाहर निकाल देगा। क्या ऐसा ही होगा? तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से गजनवी बिल्कुल भी इस बात पे खुश नहीं होता कि उसके यहाँ औलाद होने वाली है। दुआ इस बात पे बहुत खुश होती है और वो गजनवी से बात भी करती है कि आपको तो खुश होना चाहिए, मुझे क्यों नहीं लगता कि आप खुश हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, क्योंकि गजनवी को इस बात का डाउट है कि ये बच्चा उसका नहीं है। यहाँ गजनवी की पहली बीवी कशमाला मिलती है दुआ से और उसे कहती है कि मुझे तुमसे जलन हो रही है कि तुम कैसे गजनवी की औलाद पैदा कर सकती हो, क्योंकि वो औलाद तो मैंने पैदा करनी थी। इसमें वो कहती है कि अगर आप जलना शुरू हो गई तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, वरना आप सारी ज़िंदगी जलती रहेंगी। इसमें वो कहती है कि मैं जलन इतनी मुझे महसूस हो भी नहीं रही, क्योंकि गजनवी को ऐसा नहीं लगता कि ये बच्चा उसका है। कशमाला को सारी पता होती है कि ये बच्चा किसका है, लेकिन कशमाला जानबूझ के दुआ को फंसा रही होती है, उसको ब्लैकमेल करती है। यहाँ भिजवाती है सरफराज को, दुआ से मिलता है और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तस्वीरें खींची जाती हैं और वो गजनवी के पास पहुँच जाती हैं। गजनवी पूछता है उससे तो वो कहती है कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है। वो रोती है, बिलखती है, लेकिन गजनवी उस पर चिल्लाता है, चीखता है और उसे पूछता है कि ये बच्चा आखिर है किसका, जिस पे दुआ आंखें निकाल के गजनवी को देखती है और कहती है ये तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे बात करने की। व्यूअर्स कशमाला वक्ती तौर पे इन दोनों में दूरियां ज़रूर पैदा कर देगी, इनको अलग भी कर देगी, लेकिन जैसे ही गजनवी जब कशमाला की इरादों को भाग जाएगा तो खूब उसको तलाक देके इस घर से वापस ही भिजवाएगा। लगता है कशमाला का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। कशमाला ने बहुत बुराइयां कर ली, बहुत कुछ कर लिया। अब कशमाला का अंत आने वाला है कि वो अब उसके बच्चे के साथ खेल रही है और ये बात गजनवी किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ दुआ में वो तहमत तो लगा देता है, लेकिन आगे जाके जब उसको अंदाज़ा होता है इस बात का तो व्यूअर्स क्या वो कशमाला को छोड़ेगा? व्यूअर्स ड्रामा सीरियल जानिसार की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से कशमाला बहुत चालाकियों के साथ फंसा देती है दुआ को। यहाँ खाने के लिए दुआ नौशरवान के लिए कुछ बनाती है बहुत दिल से, क्योंकि नौशरवान नाराज़ होता है उससे। वो खाना बनाती है जिसपे कशमाला बहुत ही चालाकी के साथ जहर मिला देती है और वो कशमाला जब सामने पेश करती है तो दुआ बताती है कि मैंने ये आपके लिए खाना बनाया है और बहुत ही दिल से बनाया है। सब नौकर चाकर वहीं मौजूद होते हैं। नौशरवान वो खाना खाते ही उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब होते ही सब गार्ड, सब जाफ़र, सब लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पता लगता है कि उसको खाने में जहर दिया गया है। ये बात सुन दुआ के चारों तरफ रोशन हो जाते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल आती है उसको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है। जाफ़र उसको बाहर रुकने का कहता है और यहाँ पर कशमाला भी उसको निकाल देती है। सब अम्मा साईं, बाबा साईं सब आ जाते हैं और यही समझते हैं कि दुआ ने उसको जहर दिया है। सारी चीज़ें पलटा खा रही हैं। यहाँ नौशरवान बिस्तर मर्ग पे होता है, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और दुआ पे क़यामत गुजर रही होती है कि वो ये ऐसा कैसे कर सकती है। कशमाला किसी भी हद तक जा सकती है दुआ को नीचा दिखाने में और उसने ऐसा ही किया। उसने इस हद तक गिर गई कि उसने नौशरवान को जहर ही दे दिया। व्यूअर्स लेकिन जाफ़र इस बात के तह तक ज़रूर पहुंचेगा कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। या तो सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए पता लगा लेगा या तो कशमाला खुद ही कन्विंस करेगी किसी के सामने और ये बातें सुन ली जाएंगी। लेकिन दुआ की वक्त आ चुका है दुआ का क्लियर होने का। भी फ़िलहाल दुआ को वक्ती तौर पे कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फ़िलहाल वो कुछ वक्त के लिए मुश्किलात भी पेश आएंगी। उनको नौशरवान से मिलने नहीं दिया जाएगा। सब लोग पहरा देंगे। सबको यही लगेगा सरफराज के लिए उसने नौशरवान को जहर दिया है, लेकिन व्यूअर्स ऐसा कुछ भी नहीं है। कशमाला की चालाकियाँ, चालबाजियाँ उसी के गले आ जाएंगी। आपकी राय में क्या कशमाला को पकड़ पाएंगे या नहीं? अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से कशमाला ने चालाकियों के साथ दुआ को रास्ते से हटाने का प्रोग्राम बना चुकी है। दुआ अपने ही शिकंजे में फंसती चली जा रही है। नौशरवान के लिए बहुत ही प्यार से खाना बना के लेकर आती है, लेकिन कशमाला छुप के उसमें जहर मिला देती है और सब जो नाम आता है वो आता है दुआ पे, क्योंकि दुआ ने खाना बनाया होता है। वो नौशरवान के सामने भी चीखती है कि तुमने आखिर खाने में क्या मिलाया था। दुआ कहती रह जाती है कि सब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं मिलाया। लेकिन व्यूवर्स कहाँ दुआ की सुनी जाती, क्योंकि नौकर चाकर जाफ़र सब लोग सुन चुके थे कि दुआ ने खाना बनाया है और सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। व्यूवर्स क्या नौशरवान बच पाएगा या बच के किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा? क्या कशमाला पकड़ी जाएगी? क्योंकि कशमाला सब कुछ इल्ज़ाम सरफराज पे लगाएगी और घर वालों को भी बताएगी कि सरफराज के चक्कर में इसने नौशरवान को जहर दिया था। इनके बीच में काफ़ी दिनों से नाचाकियाँ चल रही थी और आखिरकार इसने उसको जहर ही दे दिया। यहाँ कशमाला की चाल दोबारा कामयाब हो जाएगी। व्यूवर्स क्या दुआ अपने आप को क्लियर साबित कर पाएगी या नहीं? अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से दुआ अपने आप को डिफेंड करने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन
लेकिन सब कुछ बेकार कर देती है कशमाला। कशमाला ने नौशरवान के दिल में इतनी बदगुमानियाँ पैदा कर दी होती हैं, इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर दी होती हैं जिसकी वजह से नौशरवान दुआ पे भरोसा करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। यहाँ दुआ अपनी सफाइयाँ देती रहती है, लेकिन नौशरवान के दिल में अब सब कुछ बैठ चुका है, क्योंकि जैसे ही दुआ घर से निकलती है यहाँ कशमाला सरफराज को दुआ के पीछे लगा देती है और इस तरह से गलत साबित होती है दुआ, क्योंकि दुआ के पास कोई भी चीज़ नहीं बचती। यहाँ घर में भी दाखिल करवाती है। नौशरवान को यही लगता है कि सब कुछ दुआ कर रही है। नौशरवान दुआ से बहुत नाराज़ होता है और उसे कहता है कि मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तो ऐसा कभी मुमकिन होगा नहीं। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें इस घर से निकालूंगा, तुम यहीं सड़ोगी, यहीं रहोगी। ये बात सुन के कशमाला को बुरा तो ज़रूर लगता है, लेकिन एक तरफ अच्छाई भी लगती है कि चलो इनके बीच में दूरियां तो आई। वो जो चाहती थी वो करती चली जा रही है और नौशरवान उसके हाथ तक खिलौना बनता चला जा रहा है। यहाँ सरफराज झूठी सच्ची कहानियाँ बताता है, जो कुछ करता है नौशरवान उस पर भरोसा करता चला जा रहा है, क्योंकि सब कुछ ऐसा क्रिएट हो चुका है कि सब कुछ दुआ कर रही है और दुआ फंसती चली जा रही है। ना दुआ घर की रही ना घाट की। यहाँ अपने मायके भी जाती है तो मायके में फिजा जो है वो दुआ के पीछे पड़ी हुई है, वो उसको पसंद नहीं करती। उसको लगता है कि दुआ की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है। व्यूअर्स पर दिखाया गया है कि किस तरीके से जब आप रिश्ते बनाते हैं शादी से पहले जो कुछ भी आप करते हैं सब कुछ बाद में आपके सामने ज़रूर आता है। यही कुछ दुआ के साथ भी हो रहा है। उसका पास्ट चल के उसके फ्यूचर में आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है। जो इतना अच्छा लाइफ पार्टनर उसको मिला होता है वो उसकी ज़िंदगी स्पॉइल कर रहा होता है। अब सरफराज ठहरा लालची और आ चुका है कशमाला की बातों में, तो क्यों ना वो फ़ायदा उठाए इन सब चीज़ों का और क्यों ना कशमाला से पैसा वसूल करे, और यही कुछ वो कर रहा है। मज़ीद दुआ को गंदा करके अपने आप को सुरखरू कर रहा है। क्या सरफराज और कशमाला की चालें सामने आएंगी नौशरवान की? दुआ ने अपने साथ खुद ही बहुत गलत किया होता है। दुआ ने जो स्टेप लिया होता है शादी से पहले, अब वो सब कुछ चल के उसके सामने आ रहा है। उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रहा है, जबकि लाख दुआ चाहे उन सब लोगों से जान छुड़ाने के लिए, लेकिन कोई भी उसकी जान अब छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कशमाला उसकी सौतन वो चाहती है कि दुआ को वो पूरे तरीके से नौशरवान की ज़िंदगी से बाहर निकाल सके। यहाँ दुआ भरपूर कोशिश करती है अपने आप को क्लियर साबित करने की, तो व्यूवर्स यहाँ सब कुछ उलट हो रहा है। सब कुछ उसके मुताबिक हो रहा है जैसे जैसा कशमाला चाहती थी। कशमाला और सरफराज दोनों ने मिलकर दुआ की ज़िंदगी जहन्नुम बनाई हुई है और दुआ चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही। व्यूअर्स आप देखेंगे किस तरीके से दुआ कश्मकश का शिकार है। नौशरवान पे भरोसा करने को तैयार नहीं है, जबकि उसने 1000 दलीलें दी, 1000 बातें बताई, लेकिन नौशरवान उस पर कतरा भरोसा करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उसने ये तक कह दिया कि ये बच्चा भी मेरा नहीं है, ये भी सरफराज का है। व्यूअर्स दुआ हर चीज़ बर्दाश्त करती चली आ रही है, लेकिन आगे जाके वो कब तक करेगी? क्या इन दोनों का सच सबके सामने आएगा या नहीं? तक आप लोगों ने देखा दुआ बहुत सी चीज़ें को फेस कर रही होती है, कुछ भी ना करते हुए भी कसूरवार साबित हो रही है, जबकि उसने कुछ नहीं किया होता, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। यहाँ नौशरवान भी आ चुका है कशमाला की बातों में। कशमाला ने ऐसा चाल बुना होता है जिससे नौशरवान उसकी चालों में आ चुका होता है, और आप देखेंगे सरफराज भी जो कुछ उसको कहता है सब कुछ वो मानता चला जाता है। फिर वो ज़्यादा जाके मज़ीद इंटरेस्टिंग जब पैदा होगा जब कशमाला और सरफराज दोनों पकड़े जाएंगे और नौशरवान कशमाला का वो हाल करेगा जो वो याद करेगी, और इस दफ़ा तो कशमाला को तलाक दे के ही घर से बाहर निकालेगा नौशरवान, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया होता है, यहाँ तक कि उसके बच्चे तक पे इल्ज़ाम लगा दिया होता है। तो ये बात भी नौशरवान से बर्दाश्त नहीं होगी कि वो अपनी हसद में, अपनी हवस में इतना आगे बढ़ चुकी है कि उसने उसके बच्चे को भी इस्तेमाल किया और घिनौने इल्ज़ाम लगाए। अभी वो सब कुछ खुश इसलिए है कि उसको जो कुछ वो चाहती है वैसा वैसा होता चला जा रहा है। कि आगे भी ऐसा चला होता है या कशमाला ये सब कुछ करते करते भूल गई है कि आगे जाके उसको भी इन सब का भुगतान करना पड़ेगा। वो सब कुछ जो बुरा कर रही होती है दुआ के साथ, दुआ सब कुछ बर्दाश्त भी करती है, लेकिन कब तक बर्दाश्त करेगी? दुआ की भी एक हद है, क्योंकि वो सब लोग उसके पीछे पड़ चुके हैं जबकि उसने कोई कसूर नहीं किया। छोटी सी गलती की उसको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है कि उसको वक्तन फ़वक्तन नौशरवान जलील करता है, उसको ताने देता है। लेकिन नौशरवान को जिस दिन पता लग गया कि कशमाला की सारी हरकतें हैं, तो वो कशमाला और सरफराज का वो अंजाम करेगा कि वो याद करेंगे। लेकिन क्या इनकी बातें सुनेगा नौशरवान या क्या करेगा? क्योंकि इसके आखिरी एपिसोड्स आने ही वाले हैं बहुत ही जल्द। ही ड्रामा अपने अख्ताम को पहुँचने वाला है, क्योंकि कम ही एक साथ रह गई हैं, और अभी देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर कशमाला और सरफराज का होता क्या है। कशमाला को तो नौशरवान तलाक देके घर से बाहर निकाल देगा, लेकिन सरफराज का क्या अंजाम होना है ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से दुआ को फंसाया चला जा रहा है और फंसती चली जा रही है दुआ, क्योंकि
भी घर में कशमाला होती है। कशमाला को पता होता है कि दुआ कब किस वक्त और कहाँ जा रही है, इसीलिए वो सरफराज को अलर्ट कर देती है। सरफराज वैसे ही करता है जैसे कशमाला कहती है। यहाँ नौशरवान को शक होता है कि आखिर तुम जब वहाँ जाती हो तो कैसे वो तुम्हारे पीछे पहुँच जाता है। इसके पीछे यकीनन तुम्हारा हाथ है, तुमने ही उसको अपने पीछे लगाया हुआ है। तुम आखिर चाहती क्या हो, तुम धोखा क्यों दे रही हो मुझे। उसको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि सब कुछ कशमाला कर रही है। कशमाला भी सब चीज़ों से छुपी हुई है। वो उस तरह से प्रिटेंड करती है जैसे उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन दुआ को बखूबी सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन दुआ इस वक्त खामोश होती है क्योंकि उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता। व्यूअर्स, क्या कशमाला अपने आप को फंसा देगी। जानेसार ड्रामे में दुआ अपने होश खो बैठती है जब नौशरवान उस पर शक करने लग जाता है। दुआ को समझ नहीं आता, वो अकेली पड़ चुकी है क्योंकि कशमाला सरफराज के साथ मिलकर उसको बदनाम करना चाहती है। उसे चाहती है नौशरवान की ज़िंदगी से निकालने के लिए भरपूर साथ दे रही है सरफराज का। उसे घर में दाखिल होने का मशवरा देती है। व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कशमाला अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार रही है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि नौशरवान उसे खड़े खड़े तलाक दे देगा। जब नौशरवान के सामने सारी हकीकत खुलेगी कि दुआ बिल्कुल ही इनोसेंट है और उसने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ किया कराया कशमाला का है, तो सोचे कशमाला का क्या अंजाम होने वाला है। वो दुआ से बेइंतहा मोहब्बत करता है, मगर कुछ वक्त के लिए दुआ से उसकी मोहब्बत ख़त्म हो गई है क्योंकि वो दुआ से नफरत करने लग गया है, सिर्फ और सिर्फ कशमाला की वजह से। कशमाला ने आकर बीच में इतनी गलतफहमियाँ पैदा कर दी हैं कि उनके बीच में मज़ीद दूरियाँ आ चुकी हैं। अब देखना ये है कि क्या इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ आ सकेंगी या नहीं। तक आप लोगों ने देखा जितना भी दुआ जान छुड़ाने की कोशिश करती है सरफराज उतना ही दुआ के पीछे लग जाता है क्योंकि ये बात उसे कशमाला ने कही होती है कि तुमने किसी भी तरीके से दुआ से मेरी जान छुड़वानी है, इसीलिए तुम्हारे मैं भारी रकम दूंगी, तुम्हारी ज़िंदगी में सेट कर दूंगी। सरफराज वही काम कर रहा होता है जबकि उसको दुआ से कोई मोहब्बत नहीं होती। वो उसको नौशरवान की ज़िंदगी से निकालने के लिए भरपूर काम सर अंजाम दे रहा होता है और नौशरवान बदजन होता चला जा रहा होता है दुआ से। यहाँ दुआ अपने घर जाती है, वहाँ मिलने अपनी माँ से, और पहुँच जाता है सरफराज में। कशमाला सरफराज को हर चीज़ की अपडेट देती रहती है। सरफराज पहुँचता है, जैसे ही वहाँ सरफराज से बात करने लगती है, वो तस्वीरें खींच लेते हैं कुछ लोग और वो तस्वीरें पहुँच जाती हैं नौशरवान के पास। नौशरवान जब उससे पूछता है कि आखिर तुम उससे मिलने क्यों गई थी, जिस पर वो कहती है कि मैं अपनी मम्मा से मिलने गई थी, वो रास्ते में आ गया था, जिस पे वो उसकी बात पे कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं होता और नाराज़गी का इजहार करता है, जिस पे कशमाला भी आ जाती है और वो रंग में भंग डालने की कोशिश करती है और मज़ीद ये कहती है कि दुआ को हमारा यहाँ पे रहना खटकता है। वो चाहती है कि हम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं, लेकिन अगर बच्ची के टेस्ट ना होते और अम्मा साई के टेस्ट ना होते तो मैं कभी भी यहाँ ना रुकती, यहाँ से मैं कब का चली जाती है। व्यूअर्स, इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करके अपनी जीत महसूस कर रही है और उनके बीच में और बदगुमानियाँ पैदा करके अपने लिए आसानियाँ पैदा कर रही है। यहाँ दुआ बहुत परेशान होती है, इंतज़ार कर रही होती है, लेटी होती है, नाराज़ होती है, जिससे सरफराज पीछे से आकर उसके कंधे पे हाथ रखता है। वो कहती है मुझे पता था कि आप ज़रूर मेरी बात मान जाएंगे, आप मुझसे नाराज़ रह ही नहीं सकते। जैसे वो पीछे मुड़ को देखती है, सरफराज खड़ा होता है। वो उससे कहती है तुम यहाँ अंदर कैसे आए, और जब जैसे ही नौशरवान आ जाएगा तो सरफराज को देख के उसको और खून खौल खाएगा और वो दुआ को खरी खोटी सुनाएगा कि तुम्हारी इजाज़त के बगैर अंदर तो नहीं आ सकता, और सरफराज भी दुआ पर इल्ज़ाम लगाएगा। व्यूअर्स, क्या दुआ अपने आप को सही साबित कर पाएगी या नहीं। किस तरीके से कशमाला बहुत ही चालाकी के साथ उस घर में काबिज भी हो जाती है और अपनी सारी बातें भी मनवाना शुरू हो जाती है। यहाँ उसने दुआ और नौशरवान के बीच में गलतफहमियाँ पैदा करना शुरू कर दी हैं। नौशरवान भी उसकी बातों में आ जाता है, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको दुआ पे भरोसा रखना चाहिए, लेकिन वो भरोसा डगमगा रहा है कहीं ना कहीं क्योंकि सरफराज ऐसी हरकतें कर रहा है। कशमाला उसके साथ मिली हुई है कि दुआ गिल्टी करार दे रही है। पूरी दुआ को जगह जगह रोक के उससे बात करता है और वो तस्वीरें खिंच जाती हैं और सब कुछ नौशरवान को भेजा जा रहा होता है। व्यूअर्स, यहाँ नौशरवान जो है वो दुआ पे भरोसा नहीं कर पा रहा होता और इस बात की शक होता है कि ये बच्चा नौशरवान का है। ये बात वो दुआ से भी कहता है। दुआ को गुस्सा आ जाता है इस बात के ऊपर कि आप ये ऐसा कैसे कह सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन नौशरवान अभी कशमाला की बातों में आ चुका है और अभी तो भी तब सबूत उसको मिल रहे हैं, उससे यही बात जाहिर हो रही है कि इन दोनों का कोई ना कोई चक्कर है। व्यूअर्स, क्या नौशरवान कशमाला की बातों में आकर अपना रिश्ता ख़राब कर लेगा। या तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से कशमाला बहुत ही चालाकी के साथ दुआ को फंसा देती है, सरफराज को उसके पास भेजती है, वो उससे बात करता है और पीछे से तस्वीरें खिंचवा दी जाती हैं। यहाँ दुआ को कुछ समझ नहीं आता कि तस्वीरें कौन भेज रहा है गजनवी को। गजनवी जब दुआ से इस बात का तकाजा करता है तो वो सीधे तौर पे मना कर देती है कि वो खुद मेरे पास आता है और फजूल बकवास करता है। इस पर गजनवी गुस्सा करता है कि उसे यह हक किसने दिया, तुमने दिया, ये बच्चा किसका है तो तुम मुझे क्लियर बता दो।
व्यूअर्स दुआ को बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो गजनवी से मुंह तोड़ जवाब भी देगी और मुझे लगता है कि अब इनके बीच में लड़की भी हो जाएगी, क्योंकि गजनवी ने बहुत बड़ी बात कह दी होती है। यहाँ दुआ एक पल भी यहाँ पे नहीं रखी, कशमाला यही चाहती है। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे जैसे ही कशमाला हकीकत गजनवी के सामने आएगी तो गजनवी खुद कशमाला को तलाक देके घर से बाहर निकाल देगा। क्या ऐसा ही होगा? तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से गजनवी बिल्कुल भी इस बात पे खुश नहीं होता कि उसके यहाँ औलाद होने वाली है। दुआ इस बात पे बहुत खुश होती है और वो गजनवी से बात भी करती है कि आपको तो खुश होना चाहिए, मुझे क्यों नहीं लगता कि आप खुश हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, क्योंकि गजनवी को इस बात का डाउट है कि ये बच्चा उसका नहीं है। यहाँ गजनवी की पहली बीवी कशमाला मिलती है दुआ से और उसे कहती है कि मुझे तुमसे जलन हो रही है कि तुम कैसे गजनवी की औलाद पैदा कर सकती हो, क्योंकि वो औलाद तो मैंने पैदा करनी थी। इसलिए वो कहती है कि अगर आप जलना शुरू हो गए तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, वरना आप सारी ज़िंदगी जलती रहेंगी। इसलिए वो कहती है कि मैं जलन इतनी मुझे महसूस हो भी नहीं रही, क्योंकि गजनवी को ऐसा नहीं लगता कि ये बच्चा उसका है। कशमाला को सारी पता होती है कि ये बच्चा किसका है, लेकिन कशमाला जानबूझ के दुआ को फंसा रही होती है, उसको ब्लैकमेल करती है। यहाँ भिजवाती है सरफराज को, दुआ से मिलता है और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तस्वीरें खींची जाती हैं और वो गजनवी के पास पहुँच जाती हैं। गजनवी पूछता है उससे तो वो कहती है कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है। वो रोती है, बिलखती है, लेकिन गजनवी उसे चिल्लाता है, चीखता है और उसे पूछता है कि ये बच्चा आखिर है किसका, जिस पे दुआ आंखें निकाल के गजनवी को देखती है और कहती है ये तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे बात करने की। व्यूअर्स कशमाला वक्ती तौर पे इन दोनों में दूरियां ज़रूर पैदा कर देगी, इनको अलग भी कर देगी, लेकिन जैसे ही गजनवी जब कशमाला की इरादों को भाग जाएगा तो खूब उसको तलाक देके इस घर से वापस ही भिजवाएगा। लगता है कशमाला का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। कशमाला ने बहुत बुराइयां कर ली, बहुत कुछ कर लिया। अब कशमाला का अंत आने वाला है कि वो अब उसके बच्चे के साथ खेल रही है और ये बात गजनवी किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ दुआ में वो तोहमत तो लगा देता है, लेकिन आगे जाके जब उसको अंदाज़ा होता है इस बात का तो व्यूअर्स क्या वो कशमाला को छोड़ेगा? व्यूअर्स ड्रामा सीरियल जानिसार की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से कशमाला बहुत चालाकियों के साथ फंसा देती है दुआ को। यहाँ खाने के लिए दुआ नौशरवान के लिए कुछ बनाती है बहुत दिल से, क्योंकि नौशरवान नाराज़ होता है उससे। वो खाना बनाती है जिसपे कशमाला बहुत ही चालाकी के साथ जहर मिला देती है और वो कशमाला जब सामने पेश करती है तो दुआ बताती है कि मैंने ये आपके लिए खाना बनाया है और बहुत ही दिल से बनाया है। सब नौकर चाकर वहीं मौजूद होते हैं। नौशरवान वो खाना खाते ही उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब होते ही सब गार्ड, सब जाफ़र, सब लोग उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पता लगता है कि उसको खाने में जहर दिया गया है। ये बात सुन दुआ के चारों तरफ रोशन हो जाते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल आती है उसको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है। जाफ़र उसको बाहर रुकने का कहता है और यहाँ पर कशमाला भी उसको निकाल देती है। सब अम्मा साईं, बाबा साईं सब आ जाते हैं और यही समझते हैं कि दुआ ने उसको जहर दिया है। सारी चीज़ें पलटा खा रही हैं। यहाँ नौशरवान बिस्तर मर्ग पे होता है, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और दुआ पे क़यामत गुजर रही होती है कि वो ये ऐसा कैसे कर सकती है। कशमाला किसी भी हद तक जा सकती है दुआ को नीचा दिखाने में और उसने ऐसा ही किया। उसने इस हद तक गिर गई कि उसने नौशरवान को जहर ही दे दिया। व्यूअर्स लेकिन जाफ़र इस बात के तह तक ज़रूर पहुंचेगा कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। या तो सीसीटीवी फुटेज के जरिए पता लगा लेगा या तो